सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा विजय होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज सबके लिए लेकर आया हूं एक प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है सत्यमेव जयते। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो किसी गांव गरीब व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया। उस धन से वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। वह बेटा वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग गया। एक बार की बात है, वह पिता बेटे की बीमारी को सुनकर व्याकुल हुआ और पुत्र को देखने के लिए चल दिया। परंतु धन के अभाव के कारण दुखी वह बस को छोड़कर पैदल ही चल दिया। पैदल चलते हुए शाम का समय होने पर भी वह मंजिल से दूर था। रात का अंधेरा फैलने पर एकांत प्रवेश में यात्रा करने शुभ नहीं है, ऐसा सोचकर वह पास में स्थित गांव में रात में रहने के लिए किसी घर में रहने के लिए पहुंचा। दयावान मालिक ने उसे आश्रय दे दिया। भाग्य की गति विचित्र है। उसी रात उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुसा। वह रखी हुई एक पेटी को उठाकर ले गया। चोर के पैरों की आवाज से जागे हुए अतिथि ने चोर की शंका से उसका पीछा किया और पकड़ लिया। परंतु विचित्र घटा, चोर ही जोर से चिल्लाने लगा, ये चोर, ऐसा उसके तेज स्वर से जागे हुए गांव वाले लोग घर से निकल वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। यद्यपि गांव का सिपाही चोर था। उस समय सिपाही ने उस अतिथि को ये चोर है ऐसा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया। न्यायाधीश बंकी प्रेमचंद ने दोनों का अलग अलग विवरण सुना। पूरा वृत्तांत सुनकर उसने उसे निर्दोष माना और पुलिस वाले को दोषी, किंतु सच्चे के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सका। तब उन दोनों को अगले दिन उपस्थित रहने का आदेश दिया। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अलग अलग पक्ष फिर से रखा। तभी वहां किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से 200 कोस मध्य कोई व्यक्ति के द्वारा मारा गया है। वह मृत शरीर राजमार्ग के पास है। आदेश दे के क्या करना चाहिए? न्यायाधीश ने सिपाही और आरोपी को उसका शव न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेश प्राप्त करने के दोनों चल दिए। वहां आकर लकड़ी के तख्त पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर ढोते हुए न्यायाधीश की ओर चल दिए। सिपाही पुष्ट शरीर वाला था और आरोपी अत्यंत दुर्बल शरीर वाला था। भारी शव को कंधे पर ढोना उसके लिए कठिन था। वह मार भी पीटा से रोने लगा। उसके रोने को सुनकर प्रसन्न हुए सिपाही ने उससे कहा, अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को ग्रहण करने से रोका गया। इस समय कि वह फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष का कारावास मिलेगा। ऐसा कहकर चोर से हंसा। जैसे तैसे दोनों शव को लेकर एक चबूतरे पर रुक गए। न्यायाधीश ने फिर से घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। सिपाही ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए आश्चर्य हुआ। उस शव ने ऊपरी वस्त्र हटाकर न्यायाधीश को प्रणाम करके निवेदन किया, हे मानवर,
इस सिपाही के द्वारा रास्ते में जो कहा गया वह बताता हूँ। तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को ग्रहण करने से रोका गया, अतः अपने कर्म का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष का कारागार मिलेगा। न्यायाधीश ने सिपाही को कारावास के दंड का आदेश देकर उस व्यक्ति को सम्मान सहित आज़ाद कर दिया।